रमजान से पहले महिलाओं की नमाज को लेकर दो खानकाहों के मौलाना आमने सामने। पीलीभीत के जामा-ए अनवर पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य ने एक इमाम और उसके भाई के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए एसपी को शिकायत पत्र दिया है, जिसमें कहा गया कि पूर्व से ही आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहे इमाम और उसके भाई ने नमाज के बाद तकरीर के दौरान महिलाओं के लिए आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया गया। इतना ही नहीं, पीड़िता ने अपने परिवार के ऊपर हमला होने का खतरा भी जताया और एसपी को शिकायती पत्र देकर कार्यवाही की मांग की गई है। वहीं दूसरी ओर शहर काजी मौलाना जरताब रजा खान ने उन पर लगाए गए आरोपों को झूठा बताते हुए प्रिंसिपल द्वारा स्कूल स्थित आवास में रमजान के दिनों में महिलाओं की सामूहिक नमाज कराने के ऐलान का विरोध किया है और उन पर महिलाओं को मस्जिद में बुलाकर धार्मिक कट्टरता फैलाने का आरोप लगाया है, जिसके बाद दोनों के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है और रमजान आने से पहले ही शहर काजी और दरगाह के सज्जादानशीन आमने सामने आ गए हैं। सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला बूरे खान निवासी डॉक्टर साफिया पत्नी तस्लीम हसन उर्फ डॉक्टर बिलाल हसन खान ने एसपी को शिकायती पत्र दिया, जिसमें कहा गया कि वह उनकी दरगाह द्वारा चलाए जा रहे स्कूल जामा-ए अनवर पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य हैं। 21 फरवरी को मोहल्ला बूरे खान में स्थित एक मस्जिद में जुम्मे की नमाज के बाद तथा कथित इमाम बुरहान रजा खान ने अपनी तकरीर में महिलाओं को उनके पति के विरुद्ध गालियों का प्रयोग करने के साथ कई इल्जाम लगाए हैं, जिसने पूरी महिला जाति को शर्मसार किया है। हिंदू धर्म के नाम पर अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया, कई बार काफिर बोला गया। टिप्पणी के दौरान बुरहान का बड़ा भाई जरताब रजा खान, जो अपने आप को शहर काजी कहता है, सबको वीडियो बनाने से रोक रहा था। जरताब रजा के खिलाफ पूर्व में भी अपने मदरसे में गौहत्या कराई गई थी, जिसमें पुलिस ने दबिश देकर गौहत्या के अवशेष बरामद किए थे। पूर्व में भी इनके ऊपर बड़ा आपराधिक इतिहास दर्ज है, जिसकी वजह से इनकी लाइसेंसी राइफल भी जब्त की गई है। उसको डर है कि इन लोगों के द्वारा पीड़ित और उसके परिवार के ऊपर जान से मारने की नीयत से हमला हो सकता है, जिससे नई उम्र के लड़कों को ब्रेन वॉश करके झगड़ा करवाने में महारत हासिल है। इस पूरे मामले में सरफराज खान घूंघट शादी हॉल की भूमिका संदिग्ध है। साक्ष्य के रूप में पीड़िता के पास वीडियो मौजूद है। एसपी अविनाश पांडे ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के निर्देश दिए हैं। वहीं दूसरी ओर शहर काजी मौलाना जरताब रजा खान, मदरसे के प्रिंसिपल डॉक्टर साफिया और उनके पति सूफी अनवर अली, दरगाह के सज्जादानशीन डॉक्टर बिलाल हसन के द्वारा उन लगाए गए आरोपों को झूठी बताया गया है। उन्होंने कहा कि वह स्कूल की प्रिंसिपल व डॉक्टर साफिया और सज्जादानशीन डॉक्टर बिलाल हसन द्वारा रमजान के दिनों में स्कूल स्थित मस्जिद में महिलाओं की सामूहिक नमाज कराने के ऐलान का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वह नमाज के जरिए मस्जिद में महिलाओं को बुलाकर उनका ब्रेन वॉश करना चाहते हैं। 21 फरवरी 2025 शुक्रवार का दिन हमारी दरगाह के सामने मस्जिद पातशाही बेगम है। वहां पे 38 मिनट का एक ऐसा भाषण दिया गया है जिससे समाज में, राष्ट्र में घृणा, नफरत पैदा होगी। मेरी पत्नी को, मेरे बच्चों को, मेरे पूर्वजों को, जो इस वक्त कब्रिस्तान के अंदर, जो इस वक्त मज़ारों के अंदर आराम कर रहे हैं, उन तक को नहीं छोड़ा। दूसरी चीज ये इन लोगों ने करी कि भगवान श्री राम जो हम सबके हैं, पूरे राष्ट्र के हैं, उनके लिए भी कई बार काफिर लोगों को भड़काने के लिए अपने दोनों हाथों से ऐसे करते थे, ऐसे बार बार भड़काने के लिए कर रहे हो, काफिर कह रहे हो, मंदिर बना ले, तू मंदिर बना ले, ये शब्द भी उसके अंदर कह रहे हो। मैं खुद कॉलेज में लेक्चरर हूँ, छोटा सा एक स्कूल चलाता हूँ जिसके अंदर हर धर्म के, जात के, हर तरह के बच्चे आते हैं। जो बेटियां आती हैं उनकी जो ड्रेस है, जो वेशभूषा है, उसके ऊपर भी ये लोग कमेंट करते हैं। कई बेटियां हमारी रोती हैं कि ये इनके यहाँ के मदरसे के लड़के हमारे ऊपर इल्जाम गंदे लगाते हैं, हम क्या करें। हम लोग कई वर्षों से 5-6 साल से इस चीजों को बर्दाश्त कर रहे थे। अब पानी जो था सर से जब ऊपर उतर गया, मेरी पत्नी, मेरे पूर्वज और हम सबके जितने भी पूरे राष्ट्र के, हमारे सबके जो मर्यादा हमारे भगवान श्री राम है, उनके ऊपर भी तुमने जब टिप्पणी कह रहे हो तो कैसे खामोश बैठे? कब तक खामोश बैठे? किसी को तुमने छोड़ा है? मेरी पत्नी को, ये जरताब रजा खां है, बुरहान रजा है और एक सरफराज है मोहल्ले के। ये सब लोग घृणा घोल रहे हैं, समाज में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों के ऊपर FIR दर्ज होना चाहिए, जेल की सलाखों में होना चाहिए। क्या पत्नी का नाम लेके कुछ कहा है क्या? मेरी पत्नी का खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं, गालियां दे रहे हैं कि ये अपनी पत्नी को अधिकारियों के सामने और नेताओं के सामने पेश करता है। तो इससे ये पूछा जाए कि उन अधिकारियों के भी नाम बताओ, उन नेताओं को भी नाम बताओ।
अधिकारियों के भी नाम बताओ, नेताओं के नाम बताओ। तुमने किसी पे तोहमत लगा दिया है, अब आप उसको वेरीफाई करिए, सत्यापित करिए। उन नेताओं को भी पेश करो, अधिकारियों को भी पेश करो कि जिनके टच में हम लोग। एसपी साहब ने कहा है आप बेफिक्र रहिए, इसमें जांच होगी, इसमें FIR दर्ज होगी, इसके अंदर ये लोग जेल जाएंगे। हत्या की बात कर रहे हो, आप पहले करवा चुके हैं। वो हत्या करवा चुके हैं पहले। वो इन पे कई मुकदमे चल रहे हैं। गौ हत्या का भी मामला है। गौ हत्या के अंदर उसके हड्डियां वगैरह अवशेष भी पकड़ी गई थी। वो इनके ऊपर काफी मतलब लंबा इनका इतिहास रहा है। ये सबको दबाने के लिए, सबके ऊपर अपना प्रकोप झाड़ने के लिए कर रहे हैं। इनके पास कोई शिक्षा न धार्मिक है और ना इनके पास दुनियावी शिक्षा है। मैं चैलेंज कर रहा हूं, इनके पास अगर कुछ हो जाए। ये क्लास 10 तो बहुत बड़ी चीज है, क्लास 6 तक पास नहीं है। देखिए, वो अपना धोखा छुपाने के लिए, प्रशासन को गुमराह करने के लिए धार्मिक टिप्पणी को आगे बढ़ा रहे हैं। हमने, हमारे परिवार ने, मेरे पूर्वजों ने कभी भी किसी भी धार्मिक किसी के खिलाफ ना कोई टिप्पणी करी है, ना हम लोग करते हैं। और उनका तो इतिहास रहा है कि जिन साहब ने एप्लीकेशन हमारे खिलाफ दी है, वो तो प्रशासन को भी मालूम है कि पूर्व में उन्होंने मासूम अली सरबत जिलाधिकारी के फर्जी साइन करके और 100 बीघा जमीन वक्फ की अपने नाम करी थी, जिसका मुकदमा भी दर्ज है। वो प्रशासन को अच्छी तरीके से मालूम है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि वो हमेशा से टिप्पणियों में घिरे रहते हैं और गलत काम करते हैं। ऐसे ही उन्होंने अपना निजी कब्रिस्तान, जो गवर्नमेंट की जगह पे कब्जा करके अपना कब्रिस्तान बनाया और नाले की जमीन पर कब्जा कर उन्होंने अपना निर्माण करा। ये सारी चीजें सबूत के तौर पर मौजूद है। तो प्रशासन चाहे तो उनकी इसकी इंक्वायरी कर सकता है। और ये गलत इल्जाम है, हमने किसी पर टिप्पणी करी है। और प्रशासन से हमारी यही गुजारिश है कि शहर में लैंड ऑर्डर बरकरार रहे। हम प्रशासन का हमेशा से सहयोग करते चले आए हैं, गवर्नमेंट का हमेशा से सहयोग करा है और सहयोग करते रहेंगे। और हम कोई भी मुस्लिम समाज में धार्मिक नई परंपरा का विरोध करते थे, करते रहेंगे। ये हमारा पीलीभीत में हमारा इतिहास है। हम हमेशा से लैंड ऑर्डर को फॉलो करते हैं। अभी भी लोगों का कई मरतबा फोन आया, हमने कहा प्रशासन का जैसा भी जो ऑर्डर है उसको आप फॉलो करिए, हम उसको भी फॉलो करेंगे। हम प्रशासन के खिलाफ ना कल थे, ना आज है, ना हमेशा रहेंगे। हम प्रशासन को के खिलाफ एक शिकायत हुई है, शिकायत करने वाला युवक कौन है, उसके बारे में उसका क्या कौन है? भाई, जिसने शिकायत करी है, आप लोग भी, प्रेस बिंदु लोग भी अच्छी तरीके से उसको जानते हैं कि उनका इतिहास क्या है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं किसी के नाम को तरजीह नहीं दूंगा। वो आप लोग खुद अच्छी तरीके से समझ सकते हैं वो कौन है और कैसा कितना बड़ा फराडिया है। अभी इस्लामिया कॉलेज की जमीन को भी उसने अपने नाम फर्जी तरीके से उसको अपने नाम कराया है और लीज पे ली है गवर्नमेंट की जगह को। ये प्रशासन अच्छी तरीके से जानता है। मैं इतना ही कहूंगा कि प्रशासन नई परंपरा न पढ़ने दे। नई परंपरा कौन सी जिसका विरोध कर रहे हैं? कि ये जो औरतों की सामूहिक नमाज का इंतजाम कर रहे हैं, जो करीबन 7:30 बजे से लेकर रमजान में करीबन 11 बजे तक औरतें घर से निकलेंगी, तो क्या ये औरतों की सुरक्षा की जिम्मेदारी के प्रशासन की नहीं होगी? कि ये नई परंपरा नहीं है। लिहाजा हमारा इसका ही विरोध है और सारे शहर के इमामों ने इसका विरोध करा है।